वेलकम बैक फ्रेंड। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि ऐड टू कार्ट जो हम लोग ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था उसको सर्वर साइड से भी कैसे डायनेमिक करेंगे, क्योंकि पेज लोड होने से वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगेन चला जाता था, तो उसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। और टोटल कार्ड का जो आइटम है ऐड करने के बाद जो ऊपर में बैच तो होता है कार्ड का, जितना क्वांटिटी ऐड होता है उसको हम लोग डायनेमिक करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने कंप्लीट किया था इसका ऐड टू कार्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पर आप यदि देखेंगे कि ये जो कार्ड का सेक्शन है, मतलब ये आइकॉन है, यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली जितना भी आप आइटम कार्ड में ऐड करते हैं उसका काउंट यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में जाने के बाद आप यदि देखेंगे, आपने यदि थीम डाउनलोड नहीं किया है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इसका HTML का थीम ज़रूर डाउनलोड कर ले, और साथ में आप प्रैक्टिस करते चले जाए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को चला के, ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेक्शन कमेंट किया हुआ है, आपने यदि डाउनलोड किया है तो ठीक है, यहाँ पर आपको काउंट में इसको सेव कर रहा हूँ अगेन, और रिफ्रेश करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक काउंट आ चुका है। यहाँ ये जो काउंट है इसको हम लोग को क्या करना है कि डायनेमिक करना है। एक बार जब क्लिक किया ऐड टू कार्ड में जब वैल्यू ऐड हो गया, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये इंक्रीमेंट 1 हुआ। अगेन उसने किसी दूसरा प्रोडक्ट को ऐड किया और इसको भी ऐड टू कार्ड किया, तो ये क्वांटिटी 2 होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बहुत ही ईजी तरीका से इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। और इसको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग लॉजिक लगाएंगे, बहुत ही इजी तरीका से करेंगे। ये जो कार्ड जो कंट्रोलर कॉल हो रहा है, कार्ड का कंट्रोलर में जो फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड टू कार्ड का, आप देखेंगे हम लोग एजेक्स से कर रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देख ले। और यहाँ पर ऐड टू कार्ड में जब भी कॉल हो रहा है तो हम लोग छोटा सा एक कंडीशन लगाने वाले हैं। तो क्या हम लोग को लगाना है कि जैसे ही ऐड टू कार्ड में कॉल होगा, ये फंक्शन जो है 2 टाइम्स कॉल हो रहा है ऐड टू कार्ड में और ओनली इंक्रीमेंट में। ठीक है, 2 टाइम्स कॉल हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे कि प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे हम लोग निकाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र ने कितना ऐड किया है उसका एक काउंट निकाल ले। तो इसको सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और वेयर फाइंड के जगह में हम लोग करेंगे सिर्फ काउंट। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ काउंट ही चाहिए। ठीक है, काउंट ऑल करने से ये रिटर्न क्या करके देगा, इस यूज़र ने जितना भी प्रोडक्ट ऐड किया है उसका देगा। बट हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, नहीं तो हमेशा 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो और हम लोग को ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्ड मॉडल से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो यूज़र आईडी के रिस्पेक्ट में, मतलब एक यूज़र ने कितना ऐड किया है उसका जस्ट काउंट ऑल कर लिया। इस टाइप से आप रो काउंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। ठीक है, और मैं इसका नाम चेंज करके देता हूँ ऑल काउंट। ठीक है, ऑल काउंट दे दिया, ये है डेटाबेस में। अभी क्या होगा, 2 सिचुएशन यहाँ पर है, आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है, यदि ऑलरेडी काउंट 1 है इक्वल टू है, मतलब क्या ऑलरेडी डेटाबेस में डेटा है, इस प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इसका क्वांटिटी हम लोग को इंक्रीमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब क्वांटिटी इसका जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपडेट, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो हम लोग कोमा करके काउंट का जो वैल्यू है डायरेक्टली जो भी डेटाबेस में हम लोग को मुझे मिल रहा है वही मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पास कर दिया ऑल काउंट का वैल्यू। और यदि मेरा इंसर्ट हो रहा है, मतलब नया डेटाबेस में कुछ इंसर्ट हो रहा है, मतलब टेबल में जब इंसर्ट हो रहा है, यहाँ डेटाबेस का जो टेबल है, डेटाबेस में जो कार्ड टेबल है उसमें एक नया इंसर्ट हो रहा है, मतलब यूज़र ने कुछ नया आइटम उसमें ऐड किया है, इसका मतलब यही है। तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब इंसर्ट का जो क्वेरी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ कंडीशन में यदि काउंट 1 ऑलरेडी था तो हम लोग अपडेट कर रहे थे, नहीं तो इंसर्ट कर रहे थे। तो इंसर्ट करने के टाइम में हम लोग को क्या करना है कि वैल्यू को अपडेट करना है +1। तो मैं क्या कर रहा हूँ +1, क्योंकि ये इंसर्ट हो गया।
ठीक है, इंसर्ट हो रहा है क्योंकि अभी तो अपडेटेड वैल्यू मेरे पास नहीं आया है। जो भी काउंट है ये तो प्रीवियस हम लोग ने यहीं पर काउंट कर लिया, मतलब इंसर्ट होने से पहले काउंट कर लिया है कि अभी कार्ड में कितना वैल्यू है। यदि वो अपडेट कर रहा है, ठीक है, यदि अपडेट हो रहा है मतलब नया एंट्री नहीं हुआ है कोई प्रोडक्ट का, तो हम लोग सिंपली वही काउंट को सेंड कर देंगे। और यदि यदि उसने नया आइटम ऐड किया है तो उसको हम लोग +1 कर रहे हैं। मतलब ये क्यों करना पड़ रहा है 2 बार, क्योंकि यही सेम फंक्शन जो है ना इंक्रीमेंट पे ही कॉल हो रहा है। इंक्रीमेंट करने के टाइम में भी यही सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था और इसको हम लोगों को क्वांटिटी अभी बढ़ाना है, ठीक है। और ये इधर का जो सर्वर साइड का जो काम है वो हो चुका है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक बार रिस्पॉन्स में देखते हैं किस आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको console.log रिस्पॉन्स में है ऑलरेडी, और हम लोग एक बार चेक करते हैं कि मतलब परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कंसोल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और कंसोल में आप देखेंगे कि क्वांटिटी 2 है, ठीक है, काउंट 2 है, मतलब 3 है, सॉरी काउंट जो है ना 3 है, मतलब इस यूज़र ने 3 प्रोडक्ट ऐड कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि 3 काउंट है, 3 रो है, मतलब 3 प्रोडक्ट ऐड है और हम लोग को रिस्पॉन्स में भी काउंट 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सही से काम कर रहा है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनेमिक करते हैं। तो उसके डायनेमिक करने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में हम लोग को हेडर में जाना होगा। हेडर में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आईडी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक। और बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा और इसको मैं हम लोग दे रहे कार्ट काउंट, इसका नाम हम लोग ने दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ऐड टू कार्ट का जो कॉल हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि $# एंड जो भी जेसन से वैल्यू मिल रहा है इसको हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं .txt एंड सिर्फ काउंट है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काउंट, ठीक है। और होप ये काम करना चाहिए। तो अभी हम लोग इंक्रीमेंट करके देखते हैं इसको 1 एंड यहाँ पर स्टिल नहीं आ रहा है, क्यों? 1 मिनट हम लोग चेक करते हैं इसको। एंड ये वाला जो सेक्शन है अभी तक स्टिल नहीं काम कर रहा है, तो अभी चेक करते क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैंने देखा कि यहाँ पर हैश का जो मिस्टेक आ चुका है, हैश क्योंकि आईडी तो में हैश नहीं होता है, इसको फेज करने के लिए होता है। तो अभी फिर से अगेन हम लोग इसको करके देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 जो आइटम है वो काम सही से कर रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यदि जाता हूँ दूसरे पेज में, यहाँ पर भी हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे और लोड ऑन लोड में भी करेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर शो करे, ठीक है। स्टिल ये 3 ही शो कर रहा है, तो इसको एक काम करते कार्ड से सब आइटम को ट्रांकेट करते, फिर चेक करते सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा अपना प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अभी एक ऐड करते 1 सही है। अगेन यदि हम लोग अगेन काम करेंगे तो 2 ये रिफ्रेश हो रहा है, इसको काउंट को हम लोग PHP से भी डायनेमिक करेंगे ताकि सही से आए। ये 2 मतलब सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। और इससे पहले और एक हम लोग को काम करना पड़ेगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग को काम क्या करना है कि आप देखेंगे कि इसको यदि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अगेन ना ये चला जा रहा है और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग करेंगे PHP के थ्रू जब भी लोड हो रहा है यहाँ पर, और हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि मेरा ऐड टू कार्ड में ना ऐड टू कार्ड है, इसके साथ क्या कर रहे हैं कि हम लोग इनर ज्वाइन करेंगे, और यदि मुझे क्वांटिटी मिलेगा, कार्ड का क्वांटिटी यदि मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाएंगे, उसका क्वांटिटी शो करेंगे, और ये जो बटन है ना इसको लोड नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी नहीं है मतलब कार्ड में कोई आइटम नहीं है तो हम लोग ये वाला
आइटम दिखा रहे, ताकि जब भी हम लोग रिफ्रेश कर रहे अगेन तो उसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अभी जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है, आप यदि देखे होंगे कि इस जो प्रोडक्ट डिटेल्स में आप ऐड टू कार्ट करने के बाद यदि अगेन इसको यदि हम लोग रिफ्रेश कर देते तो अगेन ये ऐड टू कार्ट का बटन आ जाता है, फिर अगेन हम लोग करते तो सही आता है, तो ठीक है। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो चुका है, फिर इसको भी हम लोग डायनेमिक करेंगे सर्वर साइड से, ये तो क्लाइंट साइड से स्टेप है। तो इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज में, और हम लोग क्या कर रहे कि हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो कार्ट पेज है ना, इसके साथ एक लेफ्ट जॉइन करेंगे। यदि प्रोडक्ट का यहाँ पर डेटा है, काउंट है, वो हम लोग को मिल जाएगा, और यदि नहीं है तो सिंपली मुझे क्या होगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स का जो है ना वो डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो VS कोड में जाते हैं, जाने के बाद हम लोग VS कोड में भी है, और प्रोडक्ट डिटेल्स जो नॉर्मल सर्च मतलब नॉर्मल क्वेरी था, ठीक है, वो था। अभी हम लोग क्या करेंगे, कार्ट टेबल के साथ उसको इनर जॉइन करेंगे, ठीक है। तो अभी समझते हैं इसको कैसे करते हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कि डॉलर डेटा और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर जो ये डिटेल्स है यहाँ पर आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर लेफ्ट जॉइन का जो क्वेरी है वो लिखेंगे। उसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, इसका इनर जॉइन कैसे करते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में, वो हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स जो है इसका इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, और कुछ स्पेसिफिक फील्ड को मैं ना रीनेम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर यदि देखेंगे कार्ट पेज में क्वांटिटी फील्ड यहाँ पर भी है, और प्रोडक्ट जो लिस्ट है उसमें भी QTY ही स्पेलिंग है, सेम है। तो इसके लिए हम लोग को रीनेम करना पड़ेगा, और कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही जो रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग इसमें फेच करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाने के बाद में सिलेक्ट प्रोडक्ट का इंस्टेंस है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जो फील्ड है ना उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ID मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं उसका नाम देना है, प्रोडक्ट का टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट टेबल, एंड इसमें हम लोग सिंगल कोट में लिख रहे हैं प्रोडक्ट डॉट ID, ID ऐसा होगा, कोमा, और मैं यहाँ पर इसको सेमीकोलन कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट ID देने के बाद हम लोग इसी तरीक़ा से जो हम लोग प्रोडक्ट फेच करना चाहते हैं, ठीक है, जो फील्ड फेच करना चाहते हैं उसको हम लोग को इसी टाइप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट का क्वांटिटी में फेच करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, तो मैं एक कोमा करके प्रोडक्ट QYT, ठीक है, जो यहाँ पर है, एंड QYT इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसी तरीक़ा से हम लोग सिमिलरली QTY, ठीक है, ये इसी तरीक़ा से हम लोग सिमिलरली सब कुछ करेंगे। और मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों में सेम नेम है QTY, और इसमें भी QTY है, ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दोनों में सेम नेम रहने से प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो मैं इसको एज करके इसको एक रीनेम कर लेता हूँ। उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट मैंने कर लिया प्रोडक्ट क्वांटिटी, मैंने इसको रीनेम कर दिया, ठीक है। अभी सिमिलरली क्या है, जो फील्ड रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, तो मैं कोमा अगेन प्रोडक्ट इमेज, जो फील्ड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको कोमा करके यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया है, कुछ जो प्रोडक्ट का जितना भी स्पेसिफिक फील्ड मुझे रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट डिटेल्स में, यहाँ से देखकर कि ये रिक्वायरमेंट मुझे है, तो मैंने यहाँ पर कोमा करके लिख लिया है।
और मुझे, और क्योंकि हम लोग इनर ज्वाइन कर मतलब लेफ़्ट ज्वाइन कर रहे, तो ज्वाइनिंग कर रहे, तो 2 टेबल के बीच में ज्वाइनिंग होगा। तो जिससे ज्वाइनिंग करना है उसका भी टेबल का कुछ फील्ड हम लोग को ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मुझे जैसे कि कार्ड टेबल से क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो और यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है, अभी 2 ही चीज़ रिक्वायर्ड है। तो मैं कार्ट डॉट क्यू टी वाई एज ए कार्ट क्यू टी वाई, ऐसा मैंने इसको रीनेम कर लिया, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा आपको देखेंगे कि इस टाइप में वो जनरेट करके एरे में आने वाला है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कार्ट डॉट कॉस्ट जो है ना, उसको मैं डॉट कॉस्ट जो है वो मुझे चाहिए, इतना मुझे फील्ड का रिक्वायरमेंट है। अभी सेकंड जो स्टेप है, और एक वेयर क्वेरी हम लोग लगाने वाले हैं कि प्रोडक्ट आईडी के साथ भी वो मैच होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको सिमिलरली, इसी सिमिलर होगा, बहुत इजी है। आपको वेयर का इनर जॉइन इसी तरीक़ा से हम लोग को करना पड़ता है कोडिंग इंटर 4 में। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट डॉट आईडी, एंड यहाँ पर सिंगल कोट होने वाला है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एंड उसका जो है वो डॉलर आईडी होगा, उसी के साथ मैच होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन देंगे। इसके बाद जो जॉइन का मेन जो क्वारी है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जॉइन टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ फर्स्ट जो है ना, यहाँ पर हम लोग कर रहे कैटेगरी कार्ड टेबल से कर रहे, तो हम लोग लिखेंगे कार्ड और कार्ड डॉट आईडी, एक हम लोग को यहाँ पर इम्पोर्टेंट है करना, एंड कार्ड डॉट फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये 2 चीज़ होना चाहिए। और हम लोग वेयर जॉइन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टेबल का नाम पास कर देंगे, और हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कार्ड टेबल से, तो यहाँ पर होगा कार्ड टेबल। वो कार्ड टेबल में कार्ड जो टेबल है, यहाँ पर हम लोग को पास करना पड़ेगा कि कार्ड टेबल में जो जिस टेबल से हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसका फॉरेन की इसमें कौन सा की है, कौन सा फील्ड में है। तो आप यदि देखेंगे कि इस टेबल में फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्ड टेबल कार्ड टेबल डॉट फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी एंड इक्वल टू हम लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट टेबल से ज्वाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट एंड यहाँ पर सिमिलरली और आप यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट का जो आईडी है, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी आईडी नहीं आ रहा है और एक ही आईडी आ रहा है जो ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ना यहाँ पर देखिए कार्ड में भी आईडी है, तो उसको हम लोग ने उसी तरह से फेच कर दिया था, और प्रोडक्ट आईडी भी है, सेम का आईडी नेम है, तो लास्ट वन जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको एज करके रीनेम कर दे रहा हूँ, एज कार्ट आईडी, ऐसा मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना करे। और आप यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट आईडी 1 आ रहा है, इसमें जब क्लिक कर रहा हूँ और अगेन हम लोग इसको
जब भी सर्च कर रहे तो ये आना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग यदि रिफ्रेश भी कर रहे तो अगेन ये और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और सही से काम कर रहा है। और ऐड टू कार्ड, और एक बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है इसको, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। और इसका जो प्रॉब्लम है वो हो इसलिए रहा है कि इनर HTML को ही हम लोग ने पूरा डायनेमिक कर दिया, HTML को ही। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक हो रहा है तो उसको ये चीज़ मिल नहीं रहा है और इसीलिए वो शो नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक उपाय ये है प्लस माइनस, और ये गायब हो जा रहा है। और इसके बाद अगेन ऐड टू कार्ड नहीं आ रहा है, ऐड वाला जो बटन है वो नहीं आ रहा है बिकॉज अभी तो वो है ही नहीं, मतलब इनर HTML का आप यदि इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो वहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो इसके कारण से नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसा सर्च कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग इस टाइप में इसको डायनेमिक नहीं करके सिर्फ हाइड और शो करा सकते हैं। और सेकेंड जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पर जब भी ऐड टू कार्ट हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी ऐड हो रहा है प्लस माइनस क्वांटिटी +1 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इनर HTML इसका जो है ना ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे अभी। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जस्ट इफ एल्स जो कंडीशन है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि डायनेमिक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एल्स वाला का जो कंडीशन है उसको पहले रिमूव कर देता हूँ, जैसे पहले था वैसे कर देता हूँ। करने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों मेरा माइक जो है किसी कारण से काम नहीं किया था, जिसके कारण मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्टाइल जो है डिस्प्ले नन जो कंडीशन है वो मैं अगेन लगा देता हूँ, और इसको हम लोग ना डायनेमिक करेंगे। और अगेन रिफ्रेश करके देख रहे हैं तो ये सही से पहले का जैसा काम कर रहा है। करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ये प्रोडक्ट क्वांटिटी यदि इक्वल टू यदि ब्लैंक रहा तो सॉरी नॉट इक्वल टू ब्लैंक रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले नन करेंगे। और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो शो नहीं होगा यदि क्वांटिटी ऑलरेडी है, ब्लैंक है तो ये शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो जब क्वांटिटी आएगा तभी जाके ये आना चाहिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसी तरीक़ा से इसको भी, इस बटन को भी, जो ऐड का बटन है ना, ऐड टू कार्ट का बटन, उसको भी हम लोग डायनेमिक कर लेंगे। और अभी क्वांटिटी है तो ये आ रहा है फिर माइनस में। ये देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट जिस तरह से काम करना चाहिए था वो करना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है ये काउंट, क्योंकि 2 प्रोडक्ट था हम लोग का, पहले हम लोग ने एक ऐड किया था और अभी एक ऐड कर रहे, तो ये क्वांटिटी जो है ना 2 शो कर रहा है। होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा सर्वर साइड से कैसे वैलिडेशन करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह सब कुछ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।